अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि बनाने वाले के वजूद का सबूत कहाँ मिल सकता है? क्या वो सिर्फ किताबों या साइंस में है? आज हम एक अलग सफर पर निकलेंगे। एक ऐसा सफर जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया में ले जाएगा। हम उन सबूतों को खोजेंगे जो हमारी अपनी ज़ात में, हमारे तजुर्बे में मौजूद हैं। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। ये वो 5 सबूत हैं। पहला, फितरत यानी पैदाइशी यकीन। दूसरा, ज़मीर यानी दिल की आवाज़। तीसरा, खूबसूरती का एहसास। चौथा, तन्हाई और मौत का खौफ। और आखिर में इंसाफ की तलाश। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सबूत से, फितरत यानी वो पैदाइशी यकीन। इसे हमारी रूह की फैक्ट्री सेटिंग भी कह सकते हैं। सवाल यह है कि क्या एक बनाने वाले पर यकीन हमें सिखाया जाता है या हम इसके साथ ही पैदा होते हैं? तो ये जो सवाल है, इसी का जवाब फितरत के कॉन्सेप्ट में छिपा है। फितरत ये हमारे अंदर की वो आवाज है, वो कुदरती झुकाव है जो हमें बनाने वाले की तरफ खींचता है। हमारे मन में इसे कैसे समझाते हैं? वो कहते हैं कि फितरत का मतलब है कि खुदा पर यकीन रखना उतना ही कुदरती है जितना कि कह लीजिए भूख लगना या एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से सिखाई जाती है। नहीं, ये तो हमारी पैदाइश का, हमारे वजूद का हिस्सा है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है। आज की साइंस भी इस तरफ इशारा कर रही है। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत दिलचस्प स्टडी हुई, डॉक्टर जस्टिन बैरेट की निगरानी में। उन्होंने 3-4 साल के बच्चों से पूछा कि ये दुनिया कैसे बनी, और जानते हैं नतीजा क्या निकला? 90% से ज्यादा बच्चों ने कहा कि इसे किसी ने बनाया है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनमें वो बच्चे भी शामिल थे जिनके माँ बाप नास्तिक थे। तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च है, ये उस बात की तस्दीक करती है जिसका जिक्र कुरान में पहले से मौजूद है। कुरान इसे अल्लाह की फितरत कहता है, वो ढांचा जिस पर हर इंसान को बनाया गया है। तो हमारा पहला सबूत यही है, बनाने वाले पर यकीन कोई बाहर से डाली गई चीज नहीं, ये हमारी अपनी फितरत है। ठीक है, तो पहला सबूत था फितरत। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे सबूत की, ज़मीर, हमारी अंदर की आवाज। कभी सोचा है कि जब कोई गलत काम करने जाता है तो अंदर से एक आवाज, एक हिचकिचाहट क्यों महसूस होती है? वो आवाज किसकी है? यही है हमारा दूसरा सबूत, ज़मीर, जो हमें सही और गलत का फर्क बताता है। हमारे मनबे ज़मीर को एक यूनिवर्सल मॉरल कंपास यानी एक कुदरती किबलानुमा की तरह बताते हैं। ये वो अंदरूनी आवाज है जो हमें सही गलत का रास्ता दिखाती है। और सबसे अहम बात, ये हमें तब भी टोकती है जब हमें किसी ने सिखाया ना हो। ये अंदर से आती है। और इस अंदरूनी आवाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कुरान में खुद अल्लाह इसकी कसम खाता है। वो इसे नफ्से लव्वामा कहता है, यानी मलामत करने वाली जान। तो दूसरा सबूत हुआ हमारा ज़मीर। ये अंदरूनी आवाज इस बात का इशारा है कि कोई है, कोई आला ताकत है जो सही और गलत का हिसाब रखती है। चलिए, अब तक हम अपने अंदर की दुनिया में थे, फितरत और ज़मीर। अब जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। हमारा तीसरा सबूत है खूबसूरती का एहसास। ये बनाने वाले की एक दस्तखत की तरह है। कभी सोचा है कि जब हम डूबते सूरज को देखते हैं या ऊंचे ऊंचे पहाड़ या फिर रात में चमकते हुए तारों को, तो हमारे अंदर एक अजीब सा सुकून, एक हैरत का एहसास क्यों पैदा होता है? ये एहसास कहां से आता है? देखिए, अगर हम सिर्फ जिंदा रहने यानी सर्वाइवल के नजरिए से सोचें तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? एक खूबसूरत नज़ारे को देखने से हमें कोई फौरी फायदा तो होता नहीं, उससे हमारा पेट नहीं भरता। किसी फूल की खूबसूरती की तारीफ करने से हमारी जान तो नहीं बचती। तो फिर ये गहरा एहसास क्यों है? शायद इसका मकसद सर्वाइवल है ही नहीं। शायद इसका मकसद है पहचान। सोचिए, जब हम कोई शानदार पेंटिंग देखते हैं तो हमारा ध्यान फौरन पेंटर की तरफ जाता है ना? बिल्कुल इसी तरह जब हम इस कायनात की खूबसूरती को देखते हैं तो ये आर्ट हमें आर्टिस्ट की याद दिलाता है। और कुरान में ठीक यही बात कही गई है कि जब अक्ल वाले इस कायनात पर गौर करते हैं तो वो बोल उठते हैं, ऐ हमारे रब, तूने ये सब बेकार नहीं बनाया। तो ये है हमारा तीसरा सबूत, कायनात की खूबसूरती जो हमें बनाने वाले की तरफ ले जाती है। अब बात करते हैं दो ऐसे एहसासात की जो शायद सबसे गहरे और सबसे आम हैं, तन्हाई और मौत का खौफ। ये है हमारा चौथा सबूत। सोचिए जरा, किसी अंधेरे जंगल में
या खाली कब्रिस्तान में जब कोई बिल्कुल अकेला होता है तो एक अजीब सा डर क्यों लगता है? ये एहसास कि कोई देख रहा है, ये कहाँ से आता है? हमारे मानवी कहते हैं कि ये एहसास इस बात का इशारा है कि हम असल में कभी अकेले होते ही नहीं। और ये एहसास सीधा उस यकीन से जुड़ता है कि एक ऐसी ज़ात है जो हर वक्त हर जगह मौजूद है, जैसा कि कुरान में आता है, और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है। अब आते हैं मौत के खौफ पर। अगर मौत बस सब कुछ खत्म हो जाने का नाम है, दी एंड, तो फिर इसका डल इतना गहरा क्यों है? क्यों हम इससे इतना घबराते हैं? शायद इसलिए कि हमारी रूह को पता है कि ये अंत नहीं है, बल्कि इसके बाद हिसाब किताब का एक मरहला है। ये खौफ हमें दोबारा जी उठने के यकीन की तरफ ले जाता है, और कुरान में इस कुदरत का क्या खूब जिक्र है कि वो हमारी हड्डियों को जमा कर सकता है, बल्कि हमारी उंगलियों के पोरों को भी हूबहू बना सकता है। तो चौथा सबूत हुआ तन्हाई और मौत का खौफ। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और पांचवें सबूत पर। यह है मुकम्मल इंसाफ की तलाश, एक ऐसी प्यास जो हर इंसान के अंदर होती है। हम सब अपनी आंखों से देखते हैं कि इस दुनिया का इंसाफ अधूरा है, नामुकम्मल है। सोचिए, हिटलर जैसा शख्स जो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, वो दुनिया की अदालत से बच निकला, खुदकुशी कर ली। क्या यह इंसाफ है? नहीं। हमारा दिल, हमारी रूह इस बात को कबूल नहीं करती। वो एक मुकम्मल हिसाब की मांग करती है। इंसाफ की यही प्यास इस बात का सबूत है कि एक आखिरी अदालत जरूर लगेगी, एक ऐसी अदालत जहां हर अमल, चाहे वो एक जर्रे के बराबर नेकी हो या एक जर्रे के बराबर बुराई, उसका पूरा पूरा हिसाब होगा। तो पांचवा सबूत है इंसाफ की ये तलाश, जो हमें यकीन दिलाती है कि एक दिन हिसाब आने वाला है। तो अब इन पांचों सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं। फितरत यानी पैदाइशी यकीन, ज़मीर यानी अंदर की आवाज़, कायनात की खूबसूरती पर हैरत, तन्हाई और मौत का खौफ, और मुकम्मल इंसाफ की प्यास। ये सारे एहसासात, ये सारे तजुर्बे जो दुनिया के हर इंसान में पाए जाते हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये सब मिलकर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही तलाश करना है।